सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सभी का मैं संदीप कुमार दुबे हार्दिक स्वागत करता हूं। टेस्ट 1 विषय हिंदी का प्रश्न पत्र आप लोगों ने हल किया होगा, लेकिन कुछ आपके मन में संशय होगा। उसके निराकरण के लिए मैं आपके समक्ष हल प्रस्तुत कर रहा हूं। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, एवरेस्ट अभियान दल दिल्ली से काठमांडू के लिए कब निकला? सही उत्तर है 7 मार्च। दूसरा, पाठ दुख का अधिकार पाठ में बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को किसकी याद आ गई? संभ्रांत महिला की याद आ गई। चकोर पक्षी किसे एकटक देखता रहता है? चंद्रमा को देखता रहता है। इसका सही उत्तर होगा चंद्रमा को। अगला प्रश्न है, रहीम जी ने किस धागे को कभी न तोड़ने के लिए कहा है? प्रेम रूपी धागे को कभी नहीं तोड़ने के लिए कहा है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प 4, प्रेम रूपी। किस पक्षी को समादरित और अनादरित प्राणी दोनों कहा गया है? इसका सही उत्तर है कौवा। इसलिए कहा गया है कि जब श्राद्ध पितृपक्ष आता है तो कहा जाता है कि हमारे पितृ कौवे के रूप में आते हैं, तो उस समय कौवे को बड़े आदर के साथ बुलाकर लोग खीर खिलाते हैं। लेकिन वही पक्षी जब अपनी कर्कश आवाज़ निकालता है तो उसे लोग उसका अनादर करते हैं, यानी उसे उड़ा देते हैं। तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा कौवा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में अनुस्वार प्रयुक्त शब्द चुनें। अनुस्वार यानी बिंदी, तो इसमें आप देख सकते हैं मंगल। मंगल शब्द अनुस्वार युक्त शब्द हुआ। इसका सही उत्तर होगा मंगल। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित शब्दों में अनुनासिक प्रयुक्त शब्द चुनें। अनुनासिक अर्थात चंद्रबिंदु, इसका सही उत्तर होगा दांत। प्रश्न संख्या 8, आज के युग में सभी को न्याय मिलेगा। वाक्य में न्याय शब्द का विलोम चुने। विलोम अर्थात उल्टा अर्थ बताने वाला। इसका सही उत्तर होगा अन्याय। अंतरिक्ष शब्द का समानार्थी शब्द है। इसका सही उत्तर होगा सभी विकल्प, क्योंकि खगोल, नभमंडल, गगनमंडल सब अंतरिक्ष इनमें आता है, इन सभी के अंतर्गत, इसलिए सभी विकल्प सही हैं। अगला है, अंश शब्द का श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द अंश। बिल्कुल सही उत्तर है। यहाँ पर चूज लिखा हुआ है, सत्य असत्य आएगा, इसमें आपको सत्य का चुनाव करना होगा। रक्त शब्द का श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द मदन है। बिल्कुल नहीं है। श्रुति सम यानी जो सुनने में एक जैसे लगें लेकिन उनके अर्थ अलग हों, उनको श्रुति सम भिन्नार्थक कहते हैं। तो यहाँ पर मदन इसका भिन्नार्थक शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द नहीं होगा, यानी ये असत्य होगा। एवरेस्ट नेपालियों में किस नाम से प्रसिद्ध है? सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध है। दुख का अधिकार पाठ में लेखक ने पोशाक की तुलना किससे की है? कटी हुई पतंग से की है, क्योंकि जिस प्रकार हवा कटी पतंग को नीचे नहीं आने देती, उसी तरह हमारी जो पोशाक है गरीबों की मदद करने के लिए हमें झुकने नहीं देती। पानी में घिसकर किसका गुण निखरता है? तो यहाँ पर चंदन, मोती का, मोती में चमक होता है, चमक बढ़ती है। सही उत्तर होगा मोती। रहीम जी का जी मन की व्यथा छिपाने के लिए क्यों कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा जिससे लोग मजाक न उड़ाएं। अगला प्रश्न, मोटर दुर्घटना में महादेवी वर्मा के घायल होने पर परिचारिका की भूमिका किसने निभाई? सही उत्तर है गिल्लू। कमल, रमेश, आकाश, पुस्तक, ये सभी शब्द हैं। हाँ बिल्कुल सत्य है। इसका सही उत्तर होगा सत्य, क्योंकि ये सभी शब्द हैं। सुरेश विद्यालय जाता है, इस वाक्य में सुरेश पद है। यह भी सत्य है, क्योंकि सुरेश जो है ये वाक्य में प्रयोग हुआ है, इसलिए यह पद कहलाएगा। तो ये सत्य, इसका सही उत्तर है सत्य। किस समाचार से अभियान दल के सदस्यों के चेहरों पर अवसाद छा गया? शेरपा कुली की मृत्यु के कारण। किसकी मृत्यु के पश्चात बुढ़िया के घर में खाने पीने की व्यवस्था करने वाला कोई नहीं था? सही उत्तर है भगवाना की। रैदास की भक्ति में किस भाव की प्रधानता है? दास्य भाव, यानी दास का भाव। दोहे के अनुसार अवध नरेश पर विपदा पड़ने पर वह किस स्थान पर गए थे? चित्रकूट। गिलहरियों के जीवन की अवधि कितने वर्ष की होती है? 2 वर्ष की होती है। सही उत्तर है 2 वर्ष। देश में मौसम की स्थिति अनुकूल है
वाक्य में प्रयुक्त अनुकूल शब्द का विलोम, अनुकूल शब्द का विलोम होता है प्रतिकूल। सही उत्तर है प्रतिकूल। अलंकार शब्द का समानार्थी शब्द है आभूषण, आभूषण अर्थात गहना। बर्फ का भारी बड़ा फूल जो पर्वत पर ध्वज की तरह लहराता है उसे प्लूम कहते हैं। बिल्कुल सही है, इसका होगा उत्तर सत्य। भगवाना की मृत्यु का कारण सांप का डसना था। बिल्कुल यह भी सही है, इसका सही ऑप्शन है सत्य। रैदास जी ने लाल शब्द का प्रयोग रंग के लिए किया है। इसका उत्तर होगा असत्य, क्योंकि यहाँ पर रैदास जी ने लाल शब्द का प्रयोग ईश्वर के लिए किया है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा असत्य। रहीम जी ने पंख जल को धन्य कहा है। बिल्कुल सही है, इसका उत्तर होगा सत्य। पंख जल को उन्होंने धन्य माना है। भूख लगने पर गिल्लू चिकचिक का संकेत देता था। बिल्कुल यह भी सत्य है। जलज शब्द का पर्यायवाची कमल है। बिल्कुल यह भी सही है। जलज यानी जल में उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल। जलवायु अनुकूल न होने के कारण किसकी मृत्यु हो गई थी? रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। इसका सही उत्तर है रसोई सहायक की। दुख का अधिकार पाठ में लेखक के अनुसार किसे दुख मनाने का अधिकार नहीं है? गरीबों को। इसका सही उत्तर है गरीबों को। रैदास ने प्रभु को किन किन नामों से पुकारा है? बिल्कुल उपयुक्त सभी नामों से, गरीब निवाजू, गोविंदु, गुसैया। रहीम जी के अनुसार सागर की प्रशंसा क्यों नहीं की जा सकती? इसका सही उत्तर है तीसरा, जीवों की प्यास न बुझा सकने के कारण। रहीम जी ने छोटों का महत्व समझाने के लिए किसका उदाहरण दिया है? सुई और तलवार का उदाहरण दिया। इसका पहला विकल्प सही होगा। महादेवी जी को गिलहरी का बच्चा किस दशा में मिला था? मरणासन अवस्था में। बिल्कुल घायल अवस्था में था। तेनजिंग को शिखर पर पहुंचने से पहले कितनी बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था? इसका सही उत्तर है 7 बार। अठिलहे का अर्थ है मजाक बनाना। रहीम जी के अनुसार विपत्ति के समय कौन सहायक होता है? इसका सही उत्तर है अपनी संपत्ति। तो विद्यार्थियों, यह रहा आपके UT1 विषय हिंदी के सभी प्रश्नों का उत्तर। उम्मीद करते हैं कि इससे आपको काफ़ी सहायता मिलेगी और आप इससे लाभान्वित होंगे, और साथ ही साथ आप यह भी जान पाएंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हैं। तो कृपया मुझे अब कितने आपके उत्तर सही हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताएं। धन्यवाद।